एक तरफ सिक्किम में चीन के साथ भारतीय सेना की तनातनी जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ उकसावे वाली कार्रवाई करते हुए चीन ने हिंद महासागर में भारतीय सीमा के पास अपनी पनडुब्बी को तैनात कर दिया है। भारतीय नेवी ने चीनी पनडुब्बी को देखा और फौरन इसकी रिपोर्ट नई दिल्ली में साउथ ब्लॉक को दी। चीनी पनडुब्बी युवान क्लास की है और भारत के इलाके में है। चीन की इस हरकत पर निगरानी तंत्र के जरिए कड़ी नजर रखी जा रही है। कई इलाकों में रिकॉर्डिंग भी की जा रही है। इस बीच भारतीय सेना ने साफ किया है कि चीनी सैनिकों ने भारत के किसी बंकर पर बुलडोजर नहीं चलाया। सेना ने इस बात से भी इनकार किया है कि मौजूदा तनाव 1962 के बाद सबसे लंबे वक्त तक चलने वाला तनाव है। भारतीय सेना ने बयान जारी करके कहा है कि रक्षा मंत्रालय या भारतीय सेना ने कभी न तो कोई आधिकारिक बयान जारी किया है और न ही कोई आधिकारिक चर्चा की है। ये संवेदनशील मुद्दे मीडिया की नजरों से दूर दोनों देशों को आपस में सुलझाने चाहिए। जल्द ही दूर हो सकता है भारत और चीन के बीच तनाव। G20 सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स की बैठक में मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। 7 और 8 जुलाई को जर्मनी के हम्बर्ग में G20 देशों का सम्मेलन हो रहा है। इस सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के नेता एक बैठक कर रहे हैं। इस बैठक के दौरान पीएम मोदी और शी जिनपिंग के साथ साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर भी होंगे। ये माना जा रहा है कि सीमा विवाद को लेकर पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग दखल देते हैं तो मामला जल्द सुलझ सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 1993 ब्लास्ट केस में सीबीआई ने अबू सलेम के लिए उम्र कैद की मांग की है। कोर्ट में 1993 मुंबई ब्लास्ट केस में अभी सुनवाई जारी है। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, 1993 ब्लास्ट केस में सीबीआई ने अबू सलेम के लिए उम्र कैद की सजा की मांग की है। कोर्ट में 1993 मुंबई ब्लास्ट केस में सुनवाई जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्व सचिव हसमुख अदिया ने बताया कि जीएसटी की निगरानी के लिए 175 अधिकारी तैनात किए गए हैं। हर अधिकारी के पास 4 से 5 जिलों की निगरानी होगी। 15 विभागों के सचिवों की कमेटी भी बनाई गई है। सरकार जीएसटी के बाद कीमतों और सप्लाई पर भी नजर बनाए हुए। आपको बता दें, जीएसटीएन के तहत अब तक 2 लाख से ज्यादा आवेदन हुए हैं। के तहत अगर कुछ भी ऐसा देश में हो रहा है तो तुरंत हमको पता लगना चाहिए। अभी तक के जो खबर आए उसमें एक भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हमें मालूम हुआ है कि जिसमें कोई प्रॉब्लम हुआ हो। वो देखते हुए ये लग रहा है कि करीब सुचारू रूप से अच्छी तरह से जीएसटी की स्वीकृति देश में हो गई है और लोगों ने इसको अच्छी तरह स्वीकार किया है। जहां तक रूल्स और नोटिफिकेशन जारी करने की बात है, सब स्टेट गवर्नमेंट ने अदर देन जम्मू कश्मीर जितने भी रूल्स को नोटिफाई करना था या नोटिफिकेशन निकालने थे, वो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया उसी नोटिफिकेशन को एसजीएसटी एक्ट में नोटिफाई कर दिया है। बड़ी खबर, दिल्ली के सीमापुरी इलाके में जबरन उगाही का मामला सामने आया है। 25 मई को इंटीरियर का बिजनेस करने वाले एक शख्स के यहां कुछ लोग जाकर 10 लाख रुपए की मांग करते हैं और पिस्टल दिखाकर डराते भी हैं। ये लोग बिजनेसमैन के घर के पास रहते हैं और आए दिनों पैसों की मांग करते रहते हैं। पहले डरा धमका कर कई बार पैसे भी ले चुके हैं। इस बार पिस्टल दिखाकर 10 लाख की मांग की, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि बाकी की तलाश जारी है। जो शख्स पिस्टल दिखा रहा है उसका नाम सोनू है और उसे गिरफ्तार किया जा चुका है। ये राजा खान की कंप्लेन आई थी हमारे पास 24 तारीख को, और उन्होंने बताया कि कल शाम को उनके जब वो अपने दफ्तर में बैठे हुए थे तो उनके दफ्तर में कुछ लोग आए, 3 लोग आए, जिसमें एक सोनू था, दूसरा सलमान था और एक दीपक। ये तीनों आए। सोनू के पास असला भी था और उन्होंने फिरौती की डिमांड करी। इनका वहाँ पर एक ऑफिस चलता है, तो उन्होंने कहा कि इंटीरियर डेकोरेटर का ऑफिस मैं तभी चलाने दूंगा जब तुम 10 लाख रुपए हमें यहाँ पर रंगदारी दोगे। ये इन्होंने ये बात हमें बताई 24 तारीख को और उनका मुकदमा दर्ज किया। बाद में हमने वहाँ पर जब भी एनालिसिस किया तो इन्होंने बताया हाँ सीसीटीवी है अंदर में। वो फुटेज भी ली हमने और फुटेज में क्लियर आ रहा था कि हाँ सोनू खान आया था और इनसे रंगदारी की डिमांड कर रहा था। फुटेज के बेसिस पर आइडेंटिफाई भी हुए लोग और उनकी फिर अरेस्ट भी करी। सोनू खान इसमें अरेस्ट हो चुका है और पिस्टल जो है वो भी रिकवर हो चुकी है।
और हसमुख अदिया इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। May not be giving you exact tax breakup. He is not supposed to do it. उससे पहले वाले स्टेज में टैक्स कैप्चर हो गया है हमारे पास। एक तो ये है। दूसरा, फाइनली एक वन लास्ट पॉइंट इज कि अलग अलग व्यापारियों को जो अभी भी इंफॉर्मेशन का गैप है, पीपल वांट टू नो मोर, और कुछ चार्टर अकाउंटेंट्स, टैक्स प्रैक्टिशनर्स, उनको भी काफी कुछ जानना है नए लॉ के बारे में, नए रूल्स के बारे में, नए फॉर्म्स के बारे में। और उसके अलावा ऐसा पॉसिबल है कि हमारे जो स्टाफ नीचे के लेवल पे है, उन सबको भी कुछ इन्फॉर्मेशन की नीड है जो कि दिल्ली से ही हम पूरी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक विस्तृत व्यवस्था की है। हमने डिसाइड किया है कि मीडिया के लिए एज वेल एज व्यापारियों के लिए या सबके लिए एक हम क्लास लेंगे। इसको हम बोलते हैं जीएसटी की मास्टर क्लास। वो 6 दिन चलेगी और 6 दिन रोज 1 घंटा चलेगी। डीडी नेशनल पे ये लाइव जाएगा। उसके अलावा आप लोगों के ऊपर आपको भी छूट है अपना कैमरा लगाने की और उसको लाइव करने की आपको भी छूट है। तो इसकी क्या व्यवस्था होगी, किस दिन में किस टॉपिक के ऊपर होगा, क्या क्लास होगा और कहां पर होगा, उसकी डिटेल में रिक्वेस्ट करूंगा वनजा सरना को देने के लिए। Just to brief you on what we have planned. So it's going to spread over a 6-day period. The first 3 days will be in Hindi, and the next 3 days in English. हसमुख अदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि जीएसटी की निगरानी के लिए 175 अधिकारियों की तैनाती की गई है। यहां वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद सबसे खतरनाक वॉर जोन में रिपोर्टर इजराइल गाजा पट्टी से एक्सक्लूसिव।